हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लॉक क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, हमने पढ़ा था। आज हम देखें डेडलॉक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीबीएस में। डेडलॉक का मेनली मतलब क्या है देखते हैं पहले इसका। इट इज ए सिचुएशन इन विच सेट ऑफ ट्रांजेक्शन आर परमानेंटली ब्लॉक्ड बिकॉज दे आर रिक्वेस्टिंग सेम ब्लॉक एंड दोस लॉक्स आर ऑलरेडी अलॉटेड बाय सम अदर ट्रांजेक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एक यूजर है, मतलब यूजर है, वो परमानेंटली क्या रिक्वेस्ट भेज देता है लॉक्स पे। जो कि लोग मान लीजिए हम एक बैंक में बैठे, ठीक है, बैंक में बैठे हैं या मान लीजिए ऑफिस कहीं भी बैठे हैं, हम एक चीज रिक्वेस्ट बार बार भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस रिक्वेस्ट पे जो चीज पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस पर ऑलरेडी दूसरा यूजर काम कर रहा है, वो क्या हमें मिल नहीं सकता। तो उसका यूजर का काम पूरा नहीं हो सकता, हम फिर भेजे जा रहे हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में एक टीचर के पास रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर। अब जब तक एक टीचर पूरा रजिस्टर अपना अटेंडेंस का नहीं कर सकता तो दूसरी क्लास में नहीं जा सकता। मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा होता नहीं है, मान लीजिए दूसरी क्लास में नहीं जा सकता, लेकिन बावजूद दूसरी क्लास का टीचर है वो बाबा रिक्वेस्ट भेज रहा है, रजिस्टर दो रजिस्टर दो रजिस्टर दो। तो इसमें क्या, जब उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, किसी टीचर के पास है, तो जब दूसरा टीचर है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है बाबा वो गलत कर रहा है, तो उसमें क्या, जो प्रिंसिपल है उसको ब्लॉक कर देगा परमानेंटली कि आपको रजिस्टर मिलेगा नहीं, आप बहुत बदतमीजी कर रहे हो, ये कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एक सिचुएशन होती है जब हम ट्रांजेक्शन परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। कोई भी यूजर जो बाबर रिक्वेस्ट भेज रहा है सेम ब्लॉक्स पे, जो कि सम ब्लॉक्स ऐसे होते हैं उस पर रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, जो लोग ऑलरेडी सम ट्रांजेक्शन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिसपे कुछ यूजर उस ट्रांजेक्शन में काम कर रहे हैं, उस लॉक को लेकर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूजर जो है बाबर रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, तो उसको क्या है, वो परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। तो हम डेडलॉक कहते हैं। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है कि बाबर रिक्वेस्ट भेजा, बाबर तंग कर रहा है, ये इसे बाबर हटाओ यहाँ से, ठीक है। इफ अ ट्रांजेक्शन नीड एनी लॉक देन देयर कंडीशन, दो कंडीशन हो सकती है लॉक करने की। एक लॉक इज अवेलेबल, लॉक इज नॉट अवेलेबल। ये हो सकता है कि लॉक अवेलेबल है हमारे पास, एक लॉक अवेलेबल नहीं है। इन दोनों का मतलब क्या है देखते हैं। इफ द लॉक इज अवेलेबल देन इट इमीडिएटली अलॉकेटेड टू ट्रांजेक्शन, ठीक है। बट इफ इट नॉट अवेलेबल देन ट्रांजेक्शन हैज टू वेट फॉर लॉक, ठीक है। दैट मीन्स इट इज एंटर इनटू अ वेट स्टेट, लाइक दैट वे ऑफ सो मेनी ट्रांजेक्शन मे बी अ वेट स्टेट। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलॉक। मतलब क्या है, अब मान लीजिए कोई भी हमारा लॉक है, वो हमें अवेलेबल है, ये हमें लॉक अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन है इमीडिएटली एलोकेट कर देंगे। ये ट्रांजेक्शन दिया हम इमीडिएटली दे दिया, लेकिन अगर हमारे पास लॉक अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या करेंगे, वेट करेंगे लॉक करने का। पहले लॉक होगा उसका वेट करेंगे, उसके बाद ही हम जो वेट स्टेट है उसमें जाएंगे। देन वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन वेट कर रही होंगी, तो उसको क्या कहते हैं, हम डेडलॉक कहते हैं। कि पहले बहुत सारी ट्रांजेक्शन वेट कर रही है, वेट कर रही है लॉक के लिए, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हमारी वेट कर रही है, तो सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक, ठीक है। अगर वो लॉक अवेलेबल होगा तो हम इमीडिएटली जो ट्रांजेक्शन एलोकेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर लॉक अवेलेबल नहीं हुआ तो मैं क्या करेंगे, वेट करने का, लॉक का वेट करने का हमें वेट करेंगे, ठीक है। वेट फॉर लॉक, जब तक वेट नहीं हो जाता लॉक का वेट करेंगे, देन उसके बाद हम वेट स्टेट में जाके बहुत सारे ट्रांजेक्शन वहाँ पे वेट करेंगे, वहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे हमें डेडलॉक का सिचुएशन मिल जाएगा। तो आई होप आप डेडलॉक समझ गए क्या कैसे कैसे होता है। देन इसका देखते हैं डेडलॉक के प्रिवेंशन एंड डेडलॉक मेथड कह सकते हैं, डेडलॉक के प्रिवेंशन कह सकते हैं, डिटेक्शन मेथड कह सकते हैं। ये क्या होता है, अगर हम डेडलॉक का हमें अवॉइड करना तो क्या करना पड़ेगा। टू अवॉइड डेडलॉक यू कैन यूज टू लेवल लॉकिंग ट्रांजेक्शन एलोकेशन लेवल्स। हम दो लेवल जो है लॉकिंग ट्रांजेक्शन के यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा एलोकेशन लेवल्स जो होते हैं, जैसे रीड कमिटेड एसोसिएशन लेवल, ठीक है। जैसे रीड कमिटेड एसोसिएशन रीड कर सकते हैं, अपने जितने भी डाटा उसको काम कर सकते हैं। ये डेडलॉक डिटेक्शन मेथड सच एज द वेट फॉर ग्राफ मेथड विच ड्रॉस अ ग्राफ ट्रांजेक्शन एंड देयर लॉक्स। इसमें क्या है, हम ग्राफ मेथड यूज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं पूरा कि कहाँ पे लॉक्स लग रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके लॉक्स क्या है, तो उसको कई यूजर को इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे लॉक है हमारे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है, यहाँ पे काम हो रहा है, दूसरे यूजर वर्क कर रहा है, तो हम बाबा रिक्वेस्ट नहीं भेजा, हम उसका वेट करेंगे। लॉक नहीं खुल जाएगा, काम कंप्लीट हो जाता तो वेट का हम लॉक करेंगे, मतलब सॉरी लॉक का वेट करेंगे। जब लॉक खुल जाएगा देन हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह का ग्राफ मेथड की हेल्प से क्या है, वेट फॉर ग्राफ मेथड की हेल्प से क्या है, अपना प्रिवेंशन जो है डेडलॉक को जो है अवॉइड कर सकते हैं। सो सर डायग्राम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 है, ये ट्रांजेक्शन 2 है, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, ये ट्रांजेक्शन 1 पे आ रहा है, ये हमारा ट्रांजेक्शन 2 ग्रेड है। अब क्या है, ये स्टूडेंट ने क्या कर रखा है, ट्रांजेक्शन को होल्ड कर रखा है, एंड गेट ने क्या है यहाँ पे इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए होल्ड कर रखा है। अब क्या है, ट्रांजेक्शन 2 जो है जो स्टूडेंट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, ट्रांजेक्शन 1 की जो है वो गेट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेकिन इनको खाली रिक्वेस्ट पड़ेगी क्योंकि इन दोनों ने स्टूडेंट को ऑलरेडी होल्ड कर रखा है, ठीक है। इसका क्या, स्टूडेंट होल्ड है, ग्रेड ने इसे होल्ड कर रखा है, स्टूडेंट ने इसे होल्ड कर रखा है। तो क्या, जब तक इसकी होल्ड खत्म नहीं होगा, इसका लॉक खत्म नहीं होगा, जब तक ये लॉक रहेंगी, इनकी रिक्वेस्ट जो है लॉक रहेगी, जब तक इसका होल्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्रांजेक्शन 2 रिक्वेस्ट है ना, स्टूडेंट के लिए लॉक रहेगी, ऐसी जो ट्रांजेक्शन 1 की रिक्वेस्ट है ग्रेड के लिए लॉक रहेगी, जब तक ग्रेड जो है इसको होल्ड खत्म नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारा डेडलॉक मदद करता है, हेल्प करता है, लॉक करता है, अगर हमें कोई भी काम चल रहा है तो उसे लॉक करता है।
सो आई होप आपको डेडलॉक समझ आया होगा। ये भी लॉक की तरह ही बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है और कैसे कैसे वर्क करता है। सो आज वीडियो में से इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।